अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ब्लॉक 8 के माइनर्स का ऑर्थोपेडिक हमने स्टार्ट की हुई है स्पोर्ट्स इंजरीज। अब स्पोर्ट्स इंजरीज का ये सीन होता है कि इसमें ऐसे इंजरीज जिनका कोई स्पेसिफिक नाम है, जैसे गोल्फ एल्बो हो जाती है, टेनिस एल्बो हो जाती है, डीकर वेन साइन हो जाता है, एचएलिस टेंडन हो जाता है। ऐसे इंजरीज जिनको उन्होंने कोई नाम दिया हुआ है, वो वाली सारी की सारी इंजरीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके एमसीक्यू में आती हैं। और इस टॉपिक में से लास्ट में कोई ना कोई एमसीक्यू आएगा। गेमर्स थंब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने ब्लॉक अपने सेकंड ब्लॉक की ब्लॉक 2 की एनाटमी के अंदर भी सारी पढ़ी होंगी। तो वही चीज़ें हैं, वो हमने जस्ट रिवाइज करनी है। आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। और आजकल तो वैसे भी आप लोगों का स्पोर्ट्स वीक चल रहा होगा, या फिर हो गया होगा या होने वाला होगा बहुत सारे कॉलेजेस में। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और ईजी भी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज को। अब स्पोर्ट्स इंजरीज ना दो तरह की होती हैं। एक हो सकती है एक्यूट इंजरीज, एक होती है क्रोनिक इंजरीज। अब एक्यूट इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो बिल्कुल सडन होती हैं, और क्रोनिक इंजरीज ऐसी इंजरीज होंगी जो कि रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही होंगी। अब जो सडन इंजरीज हैं, जो एक्यूट इंजरीज हैं, उसको भी हम दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरी, एक होती है एक्यूट इंट्रिंसिक इंजरी। अब एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरी में क्या होता है, ये किसी डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगी। यहाँ पे आगे बॉल लग गई है, बैट लग गया है, ठीक है, या फिर कोई भी और चीज़ आपको लग गई है, तो ये सारी क्या होंगी, एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरीज होंगी। इसमें क्या होना है, या तो बंदे को वूंड पड़ जाएगा, ठीक है, या फिर ब्रूज पड़ जाएंगे, या फ्रैक्चर हो जाता है पेशेंट। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक्यूट इंट्रिंसिक इंजरी, उसमें क्या सीन होता है, इसमें होता है किसी को स्प्रेन पड़ गया, चलते चलते पाँव ऐसे मुड़ गया है, सही हो गया। तो ये सारी आ जाती है एक्यूट इंट्रिंसिक इंजरी में, यानी कि इंटरनली स्ट्रक्चर कोई डैमेज हो गया, लिगामेंट की इंजरी हो गई है, किसी टेंडन की इंजरी हो गई है। तो ये एक्यूट एक्सट्रिंसिक इंजरी और एक्यूट इंट्रिंसिक इंजरी था। इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस आपके समझने के लिए था। क्रोनिक इंजरी क्या होती है कि ये डेवलप होती है ग्रेजुअली। कैसे ग्रेजुअल डेवलप होगी, रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से। टेनिस के जो प्लेयर्स हैं, जो गोल्फ के प्लेयर्स होते हैं, उनके अंदर ये होती है। इसमें आ जाता है एचएलएस टेंडिनोसिस, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स एंड पैटेलर टेंडिनोपैथी। अब टेंडिनोसिस एंड टेंडिनोपैथी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। टेंडिनोसिस ना एक पार्ट है टेंडिनोपैथी का। टेंडिनोपैथी के अंदर बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, और टेंडिनोसिस इसका एक पार्ट है। इसमें जो टेंडन होगा ना, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। टेंडिनोसिस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब ये एक ब्रॉडर टर्म है और ये इसका पार्ट होती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर वही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने की वजह से अगर कोई बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। एक्यूट इंजरीज हो गया, क्रोनिक इंजरीज हो गया। बस आपने ये समझना, इसमें से आपको कोई भी एमसीक्यू वगैरह नहीं आएगा। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज वाले पॉइंट के ऊपर, किस किस तरह के एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को डिस्कस करना है कि किस पार्ट में किस तरह की इंजरी हो सकती है। हम डिस्कस करेंगे पेल्विस, हिप और थाई में किस तरह की इंजरी हो सकती है। शोल्डर इंजरीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे। इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, देन रोटेटर कफ है, स्लैप टियर है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है कि बाइसेप की इंजरीज कुछ होते हैं। वेट लिफ्टर्स, उनमें कौन कौन सी हो रही है। स्टीराइड यूजर्स के अंदर कौन कौन सी हो रही है। ये दोनों एमसीक्यूज आपके पक्के हैं। ये डीकर वेन टीनोसाइनोवाइटिस के अंदर क्या हो रहा होता है। स्कार्स थंब में क्या होगा। मेलिट फिंगर, बॉक्सर नकल क्या होता है। फ्लेक्सर पुली रप्चर क्या होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नी पे किस टाइप की इंजरी हो सकती है, एंकल पे किस टाइप की इंजरी हो सकती है, और फुट पे किस टाइप की इंजरी हो सकती है। इन सारे इंजरीज के आपने नाम याद रखने हैं, कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज होता है ये याद रखना है, और इनमें से आपका एमसीक्यू रहेगा। फिर आगे स्पेसिफिक टाइप की कुछ इंजरीज लिखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं। फुटबॉल में, रग्बी में, टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग में किस तरह की इंजरी होगी, ड्राइंग में कैसी होती है, बैलेट, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, स्नो स्पोर्ट्स। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस। प्राइस क्या होता है स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर, प्राइस की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें से भी एमसीक्यू आता है, तो इसको देख लेंगे हम। फिर आ जाता है लास्ट पे कॉमन सर्जिकल इंटरवेंशंस। ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस पे लिख दी हैं। अगर कोई एमसीक्यू वगैरह आता है आपको इस टॉपिक में से, तो आपका यहाँ से अच्छी तरह से कवर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। कहाँ पे थे हम, स्पेसिफिक इंजरीज के ऊपर, जिसमें हमने देखनी थी पेल्विक, हिप एंड थाई। अब पेल्विक हिप थाई के अंदर हम बात कर लेते हैं थाई की। थाई के ऊपर ना एक ब्रूस पड़ता है, उस ब्रूस को क्या कहते हैं, चार्ले हॉर्स ब्रूस। चार्ले हॉर्स। अब ये क्या होता है, बड़ा सारा होता है, पेनफुल होता है, और इसको एस्पायर करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अब ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि डायरेक्ट हिट की वजह से, कोई फॉल की वजह से जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो ब्रेक हो जाती हैं। अब इसमें एमसीक्यू क्या आता है आपका
इसमें एमसीक्यू ये आता है कि एक थाई के ऊपर है लार्ज पेनफुल बड़ा सारा ब्रूज पड़ गया, उसे एक्सपायर करने की जरूरत पड़ गई है, साथ वो हिस्ट्री देते हैं आपको कि डायरेक्ट हिट से हुआ है या फिर वो गिरने से हुआ है। तो आपने ऑप्शन क्या लगाना है, चार्ले हॉर्स ब्रूज है ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रिसेप टियर या रप्चर। ये भी बहुत कॉमन होता है। इसमें क्वाड्रिसेप का जो टेंडन होता है ना, क्वाड्रिसेप का टेंडन आपको पता है कहाँ पे जाके लग रहा होता है, पेटेला के ऊपर, फिर आगे टिबियल टिबिरोस्टी के ऊपर, उसका डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, उसे क्वाड्रिसेप टियर कहते हैं। हैमस्ट्रिंग इंजरी, हैमस्ट्रिंग इंजरी के अंदर कौन सा मसल है जो कि मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, तो ये वाला नाम आपने याद रखना है, बाइसेप फेमोरिस। अब हैमस्ट्रिंग कौन से मसल थे, अगर आप याद करें अपनी एनाटमी को लोअर लिम्ब की, हैमस्ट्रिंग मसल होते हैं जो पोस्टीरियर होता है हमारी थाई का, पोस्टीरियर पार्ट पे जितने मसल्स होते हैं उन्हें हैमस्ट्रिंग मसल्स कह रहे होते हैं, पूरा ग्रुप होता है। उसमें से जो बाइसेप फेमोरिस है ना वो इंपॉर्टेंट है। देन आ जाता है शोल्डर इंजरीज के ऊपर। शोल्डर में किस किस टाइप की इंजरी हो सकती है। सबसे पहले है इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन। ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। जो शोल्डर की जितनी भी डिसलोकेशन आप पढ़ेंगे ना, आप आर्थो में जब आपने आर्थो वार्ड जाएंगे वहां पे भी आप देख रहे होंगे। रोटेटर कफ है, देन स्लैप टियर है। इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है कि ये ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जो कांटेक्ट वाली स्पोर्ट्स होती है ना उसके अंदर कॉमन होता है, जैसे रग्बी हमारे पास आ जाती है। फिर रोटेटर कफ की इंजरी। अब रोटेटर कफ क्या होता है, एक पूरा का पूरा कैप्सूल टाइप होता है जिसने शोल्डर जॉइंट को क्या किया होता है, कवर किया होता है। ये ओवरहेड स्पोर्ट्स में इसकी इंजरी हो जाती है, जैसे टेनिस खेलते हुए या फिर क्रिकेट खेलते हुए, तो रोटेटर कफ की इंजरी होगी। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि टेनिस में या फिर क्रिकेट में इसकी इंजरी हो सकती है, या फिर ओवरहेड स्पोर्ट्स। ये सारा उन्होंने लिखा होगा सिनेरियो में, पूछा होगा बताएं किस पार्ट की इंजरी हो गया इसकी अपर लिम्ब की, तो आपने रोटेटर कफ का ऑप्शन चूज करना है। देन आ जाते हैं स्लैप टियर। स्लैप से अब क्या मुराद है, स्लैप से मुराद ये है कि सुपीरियर लेब्रम फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर। सुपीरियर लेब्रम का क्या सीन है कि जो रोटेटर कफ पूरा का पूरा लेब्रम होता है ना, जिसने कवर किया होता है हमारे शोल्डर जॉइंट को, उसका सुपीरियर पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और उसकी इंजरी कैसे हो रही है, इंटीरियर से लेके पोस्टीरियर। तो ये मतलब है स्लैब का। अब ये किस तरह, अब जो स्लैब टियर हो जाता है तो पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा आपको, इंस्टेबिलिटी के साथ। थ्रोइंग स्पोर्ट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो हमने क्या देख लिया, चार्ले हॉर्स देख लिया, इंपॉर्टेंट था। हैमस्ट्रिंग की इंजरी में बाइफेमोरिस इंपॉर्टेंट था, बाइसेप फेमोरिस, देन इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन है, रोटेटर कफ है, एंड स्लैप टियर है। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं बाइसेप के ऊपर। ये बाइसेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब बाइसेप के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, देन डिस्टल बाइसेप टेंडन रप्चर। लॉन्ग हेड अब बाइसेप कहाँ पे डैमेज हो रहा होता है, वेट लिफ्टर्स के अंदर, जिम यूजर्स के अंदर ये होगा। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा कोई हैवी चीज उठा ली है तो उससे क्या होगा कि जो लॉन्ग हेड होता है ना बाइसेप का, जिसने अटैच किया होता है आर्म को फोर आर्म के साथ, उसकी इंजरी होना शुरू हो जाती है। डिस्टल बाइसेप टेंडन का क्या सीन होता है कि जो स्टीराइड यूज कर रहे होते हैं ना, स्टीराइड यूज करने से आखिर क्या होगा, स्टीराइड यूज करने से कोई मिसमैच हो जाता है मसल की स्ट्रेंथ के अंदर और टेंडन के अंदर। तो उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर होता है टेंडन का अपना वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। तो डिस्टल बाइसेप टेंडन रप्चर होगा इन केस ऑफ स्टीराइड यूजर्स। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, ये आपने अच्छे से देख लेने हैं। इसमें तो कोई ना कोई एमसीक्यू आपको लास्ट में आ जाएगा, ब्लॉक के पेपर के अंदर भी और इन योर प्रॉफ। अब मेडिकल लेटरल एपिकेंडिलाइटिस हो सकता है, लेटरल कंडाइल टेंडिनोसिस है, देन रिस्ट एंड हैंड इंजरीज। अच्छा, अब ये जो ना दो है ना, मीडियल और लेटरल एपिकेंडिलाइटिस, ये सारे इसमें आ जाएगा आपका टेनिस एल्बो एंड गोल्फ एल्बो, ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। और आगे क्या है, लेटरल कंडाइल टेंडिनोसिस, ये रिपीटेटिव आर्म यूज के अंदर हो रही होती है, इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेंगे आपसे। देन आ जाते हैं रिस्ट एंड हैंड की इंजरीज के ऊपर। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जाता है डीकर वेन्स टीनोसाइनोवाइटिस, सही हो गया। फिर आएगा स्कायर्स थंब, जिसे हम गेम कीपर्स थंब भी कहते हैं। मैलेट फिंगर क्या होती है, बॉक्सर्स नकल क्या होगा, एंड फ्लेक्सर पुली रप्चर, इसके अंदर क्या सीन है। ये सारे के सारे ही आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीकर वेन्स टीनोसाइनोवाइटिस। ये क्या होता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन ऑफ थंब टेंडन्स। थंब के टेंडन के ऊपर रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से जो इंजरी होती है उसे हम कहते हैं डीकर वेन्स टीनोसाइनोवाइटिस। देन आ जाता है स्कायर्स थंब, गेम कीपर थंब। जो लोग बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, इस तरह से फोन पकड़ा होता है और इस तरह से खेल रहे होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, ये हमारा थंब है ना, इसे रेडियल साइड होती है, एक अल्नर साइड होती है।
जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट होता है ना, उसका टीयर हो जाता है और उसमें सर्जरी की जरूरत भी पड़ सकती है, तो इसे हम कहते हैं स्कायर्स थंब, गेम कीपर थंब। फिर आ जाता है मैलेट फिंगर। मैलेट फिंगर के अंदर क्या सीन होता है, ये कोई फिंगर है ना, ये फिंगर, इसके अंदर क्या होगा कि जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं ना, उनका रप्चर हो जाएगा। इसे हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, स्प्लिंटिंग से। दो फिंगर्स को ऐसे बांध देंगे, एक हार्ड सा क्या होता है, टूल होता है, जिससे फिंगर ऐसे सीधी रहें, वो लगा के इसको आपस में बांध देते हैं, तो आपकी मैरिड फिंगर ठीक हो जाती है। फिर आता है बॉक्सर्स नकल। बॉक्सर्स के अंदर होता है ये, इसमें क्या होगा कि ये अब फॉर एग्जांपल कोई बॉक्सर है, सही है, उसने ऐसे करके हिट किया है किसी को, तो यहाँ पर मेटाकार्पल फिलेंजियल जो जॉइंट है, मेटाकार्पल फिलेंजियल जॉइंट के दरमियान इधर जो टेंडेंस होती है ना, उसका रप्चर हो जाता है। इसे हम कहते हैं बॉक्सर्स नकल, बॉक्सर्स नकल। फिर फ्लेक्सिबुली रप्चर। फ्लेक्सिबुली रप्चर के अंदर क्या सीन होता है कि जो एक बैंड होता है जिसने टेंडन को बोन के साथ ज्वाइन करके रखा होता है, उसका जब रप्चर हो जाएगा ना, उसे हम फ्लेक्सर पुली रप्चर बोलेंगे। तो डीगर वेन्स, टीनोसाइनोवाइटिस है, स्कार स्तंभ है, मैरेट फिंगर क्या होती है, बॉक्सर्स नकल क्या होता है, फ्लेक्सर पुली रप्चर क्या होता है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब जो फ्लेक्सिबुली रप्चर है, ये किसके अंदर कॉमन होता है, फ्लेक्सिबुली रप्चर कॉमन होता है क्लाइंबर्स के अंदर, जिसकी वजह से उनको बो स्टिंगिंग होना शुरू हो जाती है। जो टेंडन होता है ना, वैसे लिफ्ट हो जाता है बोन से, साइड पे हो जाता है, और इसमें भी आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम नी की इंजरीज के ऊपर। नी की इंजरीज भी सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, इसको भी आपने ध्यान से देखना है। एक्यूट इंजरी कौन सी होती है, मेनिस्कस टीयर क्या होता है, और इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम क्या होगा। अगर हम एक्यूट इंजरी की बात करें ना, तो उसमें सबसे पहले आपने इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट तो कभी नहीं भूलना, घोल के पी लेना, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट टीयर को, जो फुटबॉलर्स में होता है। इसके अलावा पटेलर डिसलोकेशन हो सकती है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रैपिड स्वेलिंग होगी। इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट आपने नहीं भूलना। फिर मेनिस्कस टीयर के अंदर क्या होता है कि डिलेड स्वेलिंग होगी और मैकेनिकल सिम्टम्स पड़ेंगे, जैसे लॉकिंग हो जाएगी उनके दोनों नीज की, ये हो जाएगा मेनिस्कस टीयर। देन इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम के अंदर क्या सीन होता है कि फ्रिक्शन इंजरी होती है रनर्स के अंदर, और या फिर स्टीराइड इंजेक्शन, और हम क्या करते हैं कि स्ट्रेचिंग वगैरह से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं ठीक होता तो हम क्या करेंगे, स्टीराइड इंजेक्शन का यूज करेंगे। देन आ जाता है एंकल इंजरीज। एंकल इंजरी में पहले स्प्रेन है, हाई एंकल स्प्रेन है, एचएलएस टेंडिनोपैथी है। अब स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि इन्वर्जन इंजरीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्जन क्या होती है, पाँव ना ऐसे अंदर की तरह जब चला जाता है, तो इसको इन्वर्जन कहते हैं। जो लेटरल साइड के जो लिगामेंट्स होते हैं ना, उनकी इंजरी हो जाती है, उनका रप्चर हो सकता है, उन पर स्प्रेन पड़ सकता है, तो ये कॉमन होती है इन्वर्जन इंजरीज के अंदर इन स्प्रेन। आपको पूरा पूरा सिनेरियो दिया होगा, बंदा ऐसे जा रहा था, ठीक है, या सीढ़ियाँ उतर रहा था, अचानक से क्या हुआ, उसका पाँव ऐसे मुड़ गया, अब उसके लेटरल साइड पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, बताओ इसको क्या हुआ है। इस तरह के सिंपल से सिनेरियोज होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल सिनेरियो आपके नहीं होते। देन रहता है हाई एंकल स्प्रेन। हाई एंकल स्प्रेन को हम कहते हैं सिंडेस्मोटिक इंजरी। अब सिंडेस्मोटिक इंजरी के अंदर क्या सीन होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है ना, जिसने कनेक्ट किया होता है टिबिया और फिब्यूला को, उसके अंदर इंजरी हो जाती है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे, सर्जिकल स्टेबलाइजेशन देनी पड़ती है इसमें। फिर आगे ये आ जाता है एचएलएस टेंडिनोपैथी। स्क्वैश के प्लेयर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन होती है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, भाई स्प्लिंटिंग से या फिर सर्जिकल रिपेयर कर सकते हैं। टेम्सन टेस्ट यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, अभी हम आगे देखेंगे कि टेम्सन टेस्ट क्या होता है। उसके बाद आती है फुट इंजरीज। फुट इंजरीज के अंदर आपने टफ टो को जरूर याद रखना है। टफ टो क्या होता है, अगर हम देखें इस पेज में हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पढ़ी है। एक्यूट इंजरीज जिसमें इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट आ जाता है, इलियोटिबियल ट्रैक, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम आ जाता है, जो कि रनर्स के अंदर होता है। ये तो इंपॉर्टेंट बात है, स्प्रेन वाली इंपॉर्टेंट थी, और आगे जाती है टफ टो। टफ टो का क्या सीन होता है, ये हम देख लेते हैं। टफ टो आखिर क्या है। टफ टो होता है कि हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट की। फॉर एग्जांपल अगर ये फुट का बिग टो है, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट, इसके अंदर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। फिर आ जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर मेटाटार्सल्स के अंदर भी हो सकता है, और नेविकुलर बोन के अंदर, नेविकुलर बोन के अंदर भी हो सकता है। अब मेटाटार्सल्स और नेविकुलर बोन हमें क्या करते हैं कि वेट बेरिंग हो रहे होते हैं, और ये किस में भी हो रहा, ये भी रनर्स के अंदर मैनिफेस्ट होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मेटाटार्सल्स के अंदर हो रहा है और नेविकुलर बोन के अंदर हो रहा है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो टफ टो था, टफ टो किसके अंदर हो रहा था, मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट में, यानी कि बिग टो के जॉइंट के अंदर हो रहा है। अब अगर हम देख लें इसके अंदर से, तो
शोल्डर की जिसमें इंटीरियर शोल्डर डिस्लोकेशन, रोटेटर कफ है, स्लैप टियर है, थाई ब्रूज इंपॉर्टेंट था, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप किस में हो रहा होता है, वेट लिफ्टर्स के अंदर, जिम्स के अंदर, डिस्टल बाइसेप टेंडन रप्चर किस में हो रहा होता है, स्टीरॉइड यूजर्स के अंदर, डिकरवेंस, टीनोसाइनोवाइटिस, स्कार्स थंब, मैलेट फिंगर, बॉक्सर नकल एंड फ्लेक्सर पुली। अब डिकरवेंस टीनोसाइनोवाइटिस किस में था, थंब के अंदर था। स्कार्स थंब वो किस में था, अल्नर कोलेटरल लिगामेंट के अंदर। ऐसे अच्छा जब गेम खेल रहे हैं इस तरफ की तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो अनलर वाली साइड के अंदर, और होल्ड कैसे किया हुआ है, जो हमने रिमोट ऐसे होल्ड किया होता है वो अनलर साइड के ऊपर और फिंगर वाली साइड पे हमने पकड़ा होता है ऐसे, जो वीडियो कंट्रोलर होता है। इस वजह से आपने याद रखना कि अनलर साइड के लिगामेंट की इंजरी है। मैलेट फिंगर में क्या होता है कि एक्सटेंसर वाला, अच्छा अब इसमें ना अगर हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो एक्सटेंसर वाली साइड पढ़ी है, ये भी आपको याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैलेट फिंगर में क्या होता है, एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो जाता है। बॉक्सर नकल के अंदर क्या होता है, अगेन एक्सटेंसर टेंडन होते हैं कहाँ पे, मेटाकार्पल फ्लेंजर जॉइंट पे। बॉक्सर ऐसे ऐसे मारते हैं ना, तो यहाँ वाले जॉइंट पे इस टेंडन का रप्चर होगा। फ्लेक्सर पुली रप्चर वो हमने देख लिया कि क्लाइंबर्स के अंदर हो रहा होता है, लीड्स टू बोन स्टिंगिंग एंड रिक्वायर सर्जरी। इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट हमने देख लिया, इलियो टिबियल बैंड सिंड्रोम देख लिया क्या होता है, स्प्रेन है, टफ टो क्या होता है, अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब आगे आ जाते हैं स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट इंजरीज के ऊपर, जिसमें फुटबॉल आ जाएगा, कि रग्बी आ जाएगी, और टेनिस क्या होता है, गोल्फ, स्विमिंग वगैरह। इसमें आपने देखना है कि इस स्पेसिफिक टाइप की स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा स्पेसिफिक लिगामेंट डैमेज हो रहा होगा, और आपको ना इसी में सही एमसीक्यू वगैरह आएंगे। फुटबॉल के अंदर क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि लिगामेंट टियर होता है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जिस पढ़ना, मसल टियर भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, टफ टो भी उसे हो सकता है। अगर रहता है रग्बी, रग्बी के अंदर क्या होगा, कंकशन होगी, ये बाकायदा वर्ड यूज होगा आपके सिनेरियो के अंदर कि कंकशन उसे हो गई है। अब कंकशन क्या होती है कि ट्रोमैटिक एक्यूट टाइप की ना और टेम्परेरी टाइप की ब्रेन इंजरी होती है। सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है, शोल्डर डिसलोकेशन और जर्सी फिंगर भी उस पेशेंट को हो सकती है। अब जर्सी फिंगर के अंदर क्या होता है कि जो डीप फ्लेक्सर टेंडन होता है ना फिंगर का, उसका रप्चर हो जाता है। डीप फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फिंगर, उसका रप्चर तो भी फिंगर से ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब आ जाते हैं टेनिस। टेनिस एल्बो होती है पेशेंट को, टेनिस एल्बो, और गोल्फ के अंदर गोल्फर एल्बो। अब टेनिस के अंदर क्या होता है कि लेटरल एपिकंडाइल डैमेज हो रहा है, और गोल्फ के अंदर मीडियल एपिकंडाइल डैमेज हो रहा होता है। अब इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि टेनिस के अंदर मीडियल था, गोल्फ के अंदर मीडियल था। अब देखिए, जो अगर एक गम होता है इंसान का, गम वो इंसान के अंदर होता है, सही है, और जो मीडियल साइड होती है ना वो भी अंदर वाली साइड पे होती है। तो गोल्फ के लिए गम भी जी से होता है ना, और गोल्फर भी जी से बने, तो जो गोल्फर वाला होगा ना, गोल्फर एल्बो होगा, वो मीडियल एपिकंडाइल का होगा, और जो टेनिस वाला होगा ना वो लेटरल होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्विमिंग। स्विमिंग में क्या होगा कि रोटेटर कफ, उसका डैमेज होगा, रोटेटर कफ टेंडिनोसिस उस पेशेंट को हो सकती है। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये सारे लिखे हैं जो पहले हमने पढ़े हैं। फिर ड्राइंग में क्या सीन होगा कि रिब फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर इंटरकोस्टल मसल टीयर हो सकता है, रिब फ्रैक्चर या फिर इंटरकोस्टल मसल टीयर। बैलेट में क्या होगा, स्पेसिफिक किस्म का डांस होता है जिसे बैलेट कह देते हैं। जो पोस्टीरियर एंकल होता है ना, वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा उस पेशेंट को, इम्पिंजमेंट होगी, पोस्टीरियर एंकल इम्पिंजमेंट। वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि एक तो हो रहा था लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, सही हो गया। दूसरा क्या हो रहा होता है कि जो पेक्ट मेजर है उसका डैमेज हो रहा होता है, पेक्ट मेजर। कार्पल टनल सिंड्रोम भी उस पेशेंट को हो सकता है। रनिंग में क्या होगा, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम होगा, या शिन स्ट्रेस फ्रैक्चर भी उस पेशेंट को हो सकते हैं। स्नो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो रिस्ट फ्रैक्चर होता है। अब ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई थी इन्हें आपने बोल के पी लेना है, क्योंकि ये सारी की सारी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको लाजमी एमसीक्यू वगैरह आएंगे। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें एक वर्ड यूज होता है प्राइस, वो वर्ड बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में आता है, अभी देखते हैं कि वो वर्ड क्या है। मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, इनिशियल केयर देनी है उसकी, एनाल्जेसिक देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, और रिहैबिलिटेशन कर रहे होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा होगा टेम्सन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। टेम्सन टेस्ट आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं कि इंजरी को एक्चुअली स्टैंडर्ड की चेक करने के लिए पर्सन को हम उल्टा लिटा देते हैं। इस तरह से लिटाते हैं कि उसके जो पाँव होते हैं ना वो बेड से ऐसे नीचे की साइड पे होते हैं, एक तो वो उल्टा लिटा हुआ, उसके पाँव भी बेड के किनारे से नीचे हैं। फिर हम क्या करेंगे कि स्क्वीज करके देखेंगे उसके काफ मसल को, अगर तो वो प्लेंटर फ्लेक्सर फ्लेक्शन शो होती है उसके पाँव पे, इसका मतलब है कि जो टेंडन है ना वो इंटैक्ट है, और अगर वो मूवमेंट नहीं देता तो इसका मतलब होता है कि वो क्या हो गया, रप्चर हो गया। अब आगे रहते हैं हम इनिशियल केयर के ऊपर, जिसमें हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे प्राइस का।
प्राइस पी से क्या होता है प्रोटेक्शन, आर से क्या होगा रेस्ट होगा, आई से आइस होगी, कंप्रेशन होगा और एलिवेशन होगा। अब कोई आया पर्सन आपके पास, कोई एथलेटिक्स आया आपके पास ना, ठीक है, और उसे क्या हो गया कि कोई इंजरी हो गया, स्प्रेन हो गया, तो आपने उसको कैसे डील करना है ये हमें बताता है प्राइस। इनिशियली आपने उसके साथ क्या करना है, प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट में हमने क्या करना होता है कि शील्ड कर देते हैं हम एरिया को या फिर इंजर एरिया को फर्दर ट्रॉमा से, जिसकी वजह से वो अगर ट्रॉमा हो रहा था, लाइक अगर मैं रिपीटेटिव स्ट्रेस की बात करूं तो वो किसकी वजह से हो रहा होता है, क्या हो रहा था उसमें, लिगामेंट डैमेज हो रहे थे, टेंडन डैमेज हो रहे थे, जिस वजह से हो रहे हैं ना, हमने वो स्टिमुलस रिमूव कर देना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, रेस्ट में हमने क्या करना है कि जो डैमेज टिश्यू होगा ना उसको थोड़ा टाइम देना है कि वो हील करे। फिर आइस के अंदर क्या होगा, यानी कि ये नहीं करना कि आपने प्रोटेक्ट कर दिया उसे, उसे कहना जाओ दोबारा जाके खेलना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। थोड़ा टाइम देना उसे ताकि वो हील होना शुरू हो। फिर आइस के अंदर क्या सीन होता है, आइसिंग करते हैं, उससे क्या होता है जो लोकल ब्लड फ्लो होता है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और स्वेलिंग कम होती है उस पेशेंट को। फिर कंप्रेशन के अंदर क्या सीन होगा, कंप्रेशन में भी वही सीन है कि ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम कंप्रेशन कर देंगे, और एलिवेशन में हम ग्रेविटी के इफेक्ट को यूज करते हैं ताकि उसके अंदर स्वेलिंग वगैरह कम हो, फ्लूइड वगैरह कम वहाँ पे एक्यूमुलेट हो। तो ये सारी थी प्राइस की। प्रोटेक्शन होता है, रेस्ट होता है, आइस होती है, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। इस तरह से हम उसकी इनिशियल मैनेजमेंट कर देते हैं अगर कोई पेशेंट आपके पास या प्लेयर आपके पास आता है किसी भी इंजरी के साथ, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। फिर आगे हमने क्या दे देना है, ऑफ कोर्स एनाल्जेसिया दे देंगे, एनसेड दे सकते हैं हम पेन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन उसकी एनसेड यूज करने से ना थोड़ी हीलिंग भी उसकी इफेक्ट हो जाती है। पैरासिटामोल है, स्टीराइड वगैरह दे देंगे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की इंजरी है तो। रिहेबिलिटेशन में हमने क्या करना है कि पहले तो उसे पैसिव मूवमेंट्स करवानी है, ठीक है, खुद पकड़ के उसको मूवमेंट करवाएंगे ऐसे, लाइक ठीक हो गया। पहले पैसिव मूवमेंट्स करवाएंगे, देन हमने करवा देने एक्टिव मूवमेंट्स, और फिर फिजियोथेरेपी उस पेशेंट को देंगे। एक्टिव मूवमेंट्स क्या होती हैं, जो पेशेंट खुद करता है, मैं ये हाथ अपना खुद मूव कर रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल रिस्ट की कोई इंजरी हो गई थी हाथ पे। पैसिव मूवमेंट्स क्या होती है कि मैं नहीं मूव करी, कोई पर्सन ऐसे पकड़ के मूव करवा रहा है। ये एक्टिव पैसिव का ये डिफरेंस है, आपको ऑलरेडी जाता ही होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी चीज़ रह गई है, वो क्या है कि कॉमन सर्जिकल इंटरवेंशंस। अब ये इंजरी हो गई है उस पेशेंट को, तो कॉमनली हमने उसे अगर हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं तो किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कंप्लीट लिगामेंट रप्चर। अगर किसी पेशेंट का, पर्सन का कंप्लीट लिगामेंट रप्चर हो गया है तो हमने लिगामेंट की रिकंस्ट्रक्शन कर देनी है ग्राफ्ट के साथ। सेकेंड आता है मेनिस्कल टियर। मेनिस्कल टियर में हम क्या कर देंगे, मेनिसेक्टमी कर देंगे या फिर मेनिस्कस रिपेयर कर देंगे। टेंडन रप्चर हो गया है तो हमने टेंडन को रिपेयर कर देना है, ग्राफ्ट यूज कर देना है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर अगर हो गया तो हमने ओपन रिडक्शन करनी है, इंटरनल फिक्सेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओपन रिडक्शन क्या होती है, इंटरनल फिक्सेशन क्या होती है। हमने उसको इंसियन दे के ओपन करके स्ट्रक्चर को रिड्यूस करना होता है, और इंटरनल फिक्सेशन के अंदर हमने स्पेसिफिक टूल्स यूज करने होते हैं। वो क्या होते हैं कि हम लोग नेल्स यूज कर सकते हैं, हम लोग स्क्रूज यूज कर सकते हैं, प्लेट्स यूज कर सकते हैं उसे स्टेबलाइज करने के लिए। देन आ जाता है डिसलोकेशन, फिर इंस्टेबिलिटी। इसमें हम क्या करेंगे, जॉइंट कैप्सूल या फिर लैब्रम रिपेयर कर देंगे, जॉइंट कैप्सूल को रिपेयर कर देंगे या फिर लैब्रम रिपेयर कर देंगे। तो ये सारा था आपके स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड। तो इसमें आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट मैंने सारी बता दी है उन्हें आपने अच्छे से रट्टा मार लेना है। तो इंशाल्लाह कोई एमसीक्यू आपको यहाँ से आता है तो वो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मसल स्प्रेन एंड लिगामेंट, इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं।